हेलो फ्रेंड्स, आज हमें 2 मई का करंट अफेयर्स डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। हाल ही में रुआंग ज्वालामुखी में उद्गार प्रारंभ हो गया। यह किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। यहाँ पे देखिए इंडोनेशिया स्थित है। यहाँ पे इसका एक द्वीप है जिसका नाम है सुलावेसी द्वीप, उसी पर रुआंग ज्वालामुखी स्थित है। रुआंग ज्वालामुखी इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट करंट अफेयर्स है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। इसका विषय क्या है? जलवायु परिवर्तन के बीच कार्यस्थल सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने किस स्थान पर देश के पहले संविधान पार्क के निर्माण के लिए समझौता किया? तो कहाँ पे बन रहा है संविधान पार्क? पुणे में। किसने समझौता किया है? भारतीय सेना ने। किसके साथ? पुनीत बालन समूह के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मोदी इंटरप्राइजेज के मोदी ग्रुप के चेयरमैन और प्रबंध निर्देशक डॉक्टर बीना मोदी को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा सम्मानित किया गया। उन्हें यह सम्मान किस क्षेत्र में मिला है? तो किस क्षेत्र में मिला है? के मोदी ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बीना मोदी को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के क्षेत्र में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस तेल कंपनी द्वारा भारत में 1 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए निवेश की घोषणा की गई है? तो किस तेल कंपनी में? आप इमेज में देख सकते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। अदर पॉइंट्स में, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने भारत में 1 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए 5,215 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। आईओसी का लक्ष्य पर्यावरण स्थिरता और जलवायु परिवर्तन से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 2046 तक शुद्ध शून्य परिचालन उत्सर्जन लक्ष्य हासिल करना है। आईओसी का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1964 में। इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड के साथ इसका विलय कर दिया गया था और तब 1964 में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ। हाल ही में किस कंपनी को भुगतान एग्रीगेटर के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूरी दी गई है? तो किस कंपनी को दी गई है? वर्ल्डलाइन ई पेमेंट्स इंडिया को। किसको? वर्ल्डलाइन ई पेमेंट्स इंडिया को। वर्ल्डलाइन ई पेमेंट इंडिया के सीईओ रमेश नरसिम्हन है। नेक्स्ट प्रश्न है, उमा रमणन जिनका 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध किस क्षेत्र से था? ये एक गायिका हैं। अदर पॉइंट्स देख लेते हैं। प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर उमा रमणन जिन्होंने मुख्य रूप से तमिल भाषा में गाना गाया, चेन्नई में 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, पॉल ऑस्टर जिनका 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया का संबंध है? तो किससे है? उपन्यासकार और फिल्म निर्माता से है। ये एक उपन्यासकार और फिल्म निर्माता हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी उपन्यासकार और फिल्म निर्माता पॉल ऑस्टर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। अपने प्रशंसित काम द न्यूयॉर्क ट्रायलॉजी के लिए इन्हें जाना जाता है। इनका अंतिम उपन्यास बॉमगार्टनर है। इनका अंतिम उपन्यास का क्या नाम है? बॉमगार्टनर। 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? भारत कर रहा है। भारत 46वीं अंटार्कटिका संधि सलाहकार बैठक और पर्यावरण संरक्षण समिति की CEP 26 की बैठक मतलब 26वीं बैठक की मेजबानी कर रहा है। इसका आयोजन भारत के कोच्चि, केरल में किया जाएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का राष्ट्रीय ध्रुव एवं महासागर अनुसंधान केंद्र बैठक की मेजबानी करेगा।
अंटार्कटिका संधि के बारे में जान लेते हैं। अंटार्कटिका संधि पर 1959 में वॉशिंगटन डीसी में 12 देशों द्वारा हस्ताक्षर किए गए। 1946 में इसे लागू किया गया, मतलब ये लागू हो गई, और वर्तमान में 56 देश अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। अंटार्कटिका संधि ने अंटार्कटिका को एक गैर सैन्य क्षेत्र घोषित किया है, मतलब यहाँ पे कोई सैन्य हवाई अड्डा या सैनिक अड्डा नहीं बनाया जा सकता। इसे शांतिपूर्ण उद्देश्यों, वैज्ञानिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित शांति क्षेत्र घोषित किया गया है। अंटार्कटिका संधि का स्थायी सचिवालय ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में है। भारत ने 1983 में अंटार्कटिका संधि पर हस्ताक्षर किया और 2022 में संसद द्वारा पारित अंटार्कटिका अधिनियम लागू किया गया। अंटार्कटिका में भारत के 3 अनुसंधान केंद्र हैं, भारती, दक्षिण गंगोत्री और मैत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, विनय कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? इनका संबंध था पत्रकारिता से। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 90 मिलियन वर्ष पुराने डायनासोर्स के अवशेष मिले हैं? तो कहाँ मिले हैं? अर्जेंटीना में मिले हैं। अर्जेंटीना के पुरापाषाणविदों ने नए शाकाहारी डायनासोर्स, क्या नाम है? चाकीसॉरस नेकुल की खोज की है, जो लगभग 90 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान पाटागोनिया के अंतिम क्रिटेशियस युग के दौरान जीवित रहा था। इसकी खोज को पत्रिका क्रिटेशियस रिसर्च में विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 में जीत दर्ज की। यह खिताब इन्होंने रिकॉर्ड कितनी बार जीता है? तो इस बार किसने जीता है? पेरिस सेंट जर्मन फुटबॉल क्लब ने फ्रेंच फुटबॉल लीग 1 जीत लिया है। उन्होंने यह खिताब रिकॉर्ड 12 बार जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, GIG नामक मुद्रा हाल ही में किस देश में जारी की गई? तो GIG नामक मुद्रा हाल ही में जिम्बाब्वे में जारी की गई। अदर पॉइंट्स में देख लेते हैं। जिम्बाब्वे में देश के लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने के प्रयास में एक नई मुद्रा लॉन्च की है, जिसका नाम GIG है, मतलब जिम्बाब्वे गोल्ड। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है महाराष्ट्र स्थापना दिवस? 1 मई को मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ। इस ऐतिहासिक दिन पर महाराष्ट्र को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग कर एक नया राज्य घोषित किया गया। यह विभाजन 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम का परिणाम था। इसका उद्देश्य भाषाई राज्यों के लिए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद भाषाई सीमा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना था। गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो गुजरात स्थापना दिवस भी 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई 1960 को गुजरात को बॉम्बे प्रेसिडेंसी राज्य से अलग कर दिया गया था। हाल ही में भारत ने किस उद्योग गठबंधन के साथ 6G सहयोग समझौते के लिए हस्ताक्षर समझौता किया है? तो किसके साथ किया है? भारत ने उद्योग गठबंधन 6G के साथ किया है। कहाँ का है ये यूरोप का है। भारत 6G गठबंधन यूरोप के उद्योग गठबंधन 6G के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व टूना दिवस से संबंधित। विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया था और इसे पहली बार कब मनाया गया? 2017 में। हाल ही में IQ एयर ने किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया है? तो किस शहर को किया है? IQ एयर ने नेपाल के काठमांडू को किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो किस देश के? बांग्लादेश के। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक के लिए
1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा उनकी क्षमता निर्माण करने के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो किस सरकार ने कर दिया है? ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण किस स्थान पर किया गया? तो परीक्षण कहाँ किया गया? उड़ीसा में। अदर पॉइंट्स में देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने उड़ीसा के बालासोर के तट पर सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जिसका शॉर्ट फॉर्म है स्मार्ट मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गए। इसको रिवाइज करिए और अगर आपका कोई सुझाव हो तो ज़रूर दीजिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।